तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिन अब खत्म होने को हैं? डोनाल्ड ट्रंप का खेल खत्म होने को है। मैं आपको पिछले दिनों में बताता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सनक है उसका जवाब उन्हें मिलेगा और मिलना शुरू हो चुका है। और अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दुनिया तो एक तरफ, खुद अमेरिका के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप को अब करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की घेरेबंदी शुरू हो गई है। कौन कर रहा है ये और क्या इसके अंजाम होंगे और क्यों आज मैं कह रहा हूं आपको कि ट्रंप का खेल खत्म। गौर से सुनिएगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें काफी मदद मिलती है। और अब जरा समझिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रंप के दिन खत्म, ट्रंप का खेल खत्म। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जनता, पब्लिक का एक बड़ा तबका है जो गुस्से से उबल रहा है। लगातार गुस्सा उनके अंदर भर रहा है और सिर्फ गुस्सा भर नहीं रहा है, अब गुस्सा निकल भी रहा है। और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की बयानबाजी, उनकी पॉलिसीज अमेरिका को ही सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल रही हैं। दुनिया को तो डाल ही रही है। और यही वजह है, एक हार्ड कोर फैक्ट बताता हूं मैं आपको, यही वजह है जो उन्होंने अब तक किया है ट्रंप ने और जो लोगों के भीतर गुस्सा भरा है कि जनवरी 2026 तक डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग एक होती है अमेरिका में, क्या होती है मैं बताता हूं, वो अब लगभग 16% थी और घट करके 16% रह गई है। अब इसका मतलब क्या होता है कि उनके लीडरशिप को, यानी डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप को, उनकी पॉलिसीज को, उनके बयानों को, उनके एक्शंस को, उनके फैसलों को कितने लोग अप्रूव करते हैं यानी कि सही मानते हैं और कितने डिसअप्रूव करते हैं यानी कि गलत मानते हैं। और अप्रूवल रेट -16 में पहुंच गया है। मतलब जितने लोग अप्रूव कर रहे हैं, सही मानते हैं, उससे ज्यादा उनको नापसंद कर रहे हैं लोग अमेरिका के। 40% अप्रूवल रेट है, परसेंटेज है अप्रूव करने वाले लोगों का, यानी कि समर्थन देने वाले लोगों का। तो 56% लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के भीतर, यानी -16 अप्रूवल रेट हो गया है। यह किसी प्रेसिडेंट के अनपॉपुलर होने की सबसे बड़ी निशानी है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? 20 जनवरी शुरू होने जा रहा है कुछ ही वक्त में। और यह कौन सा दिन है? यह दिन है 1 साल पूरे होने का डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में शपथ ग्रहण करने के बाद, ऑफिस संभालने के बाद, यानी उनके फर्स्ट एनिवर्सरी है सेकेंड टर्म की। और उस मौके पर क्या हो रहा है अमेरिका के भीतर? तो अमेरिका के भीतर हो रहा है फ्री अमेरिका वॉकआउट। अब ये फ्री अमेरिका वॉकआउट क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की ये पहली वर्षगांठ पे फ्री अमेरिका वॉकआउट आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद है ट्रंप प्रशासन की उन नीतियों का सामूहिक विरोध करना जिन्हें प्रदर्शनकारी यानी कि अमेरिका के लोग जिन्होंने वोट देकर इनको प्रेसिडेंट बनाया है, वो फांसीवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। और ये कोई छोटा मोटा नहीं है। वॉकआउट जो मूवमेंट छेड़ा गया है, आयोजित किया जा रहा है, वो व्यापक है पूरे देश में। अब कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है मैं आपको बताऊं कि 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे लोग बधाई देते हैं, प्रेसिडेंट को तारीफ करनी चाहिए लोगों को, लेकिन हो क्या रहा है? लोग सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन की कार्यशैली को वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब इसकी क्या क्या वजह है, इसको जरा समझिए। सबसे ज्यादा आईईसी है। क्या है आईसी? इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। क्या कर रहा है ये? जो बाहर के लोग हैं जिनको सताया जा रहा है, हत्या तक के आरोप लगे हैं आईसी के ऊपर में, और देश से बाहर किया जा रहा है, इसको लेकर के जो हाल के दिनों में वहां पर अमेरिका के भीतर जो अमेरिका के बाहर के लोग थे, उनको लेकर के लगातार जो एक्शन लिए गए, उससे लोग खफा हैं।
और ऐसे ही एक छापे में मिनीपोलिस में एक महिला रॉबिन निकोल कुड है आईसीई एजेंट द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई। लोगों ने आरोप लगाया है, आरोप चार्जेस लगे हैं। इसके बाद जनता में भारी आक्रोश है। तो मैं बता रहा हूं कि वॉकआउट जो आयोजित किया जा रहा है ट्रंप के खिलाफ, उसकी वजह क्या क्या है। एक तो ये, दूसरा आपको याद होगा ना, भारत में भी कुछ लोगों को जंजीरों में भेजा गया था, ऐसे ही कोलंबिया में भी, ऐसे कई देशों में भेजे गए। अमेरिकी दूसरी जो वजह है, अमेरिकी शहरों में इन विरोधों को देखते हुए जो लोग अब ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं, नेशनल गार्ड और सैन्य बलों की तैनाती कर दी गई है। और इसको प्रदर्शनकारी पब्लिक की जो लिबर्टी है, नागरिक को जो स्वतंत्रता है, उस पर सीधे हमले के तौर पर लोग देख रहे हैं और इससे उनका गुस्सा और भड़क रहा है। इसके अलावा भी कई वजह हैं। स्वास्थ्य सेवा और अधिकारों पर प्रहार हुआ है, प्रशासन ने हेल्थ केयर में कटौती कर ली है, जेंडर अफॉर्मिंग केयर पर भी हमलों के विरोध में तमाम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आर्थिक और श्रम का बहिष्कार भी हो रहा है। अब इसके तहत क्या हो रहा है ये समझिए। ये जो मार्च निकाला जा रहा है बड़े पैमाने पर पूरे अमेरिका में के 50 स्टेट्स में, उसमें क्या क्या हो रहा है। वुमेन्स मार्च, महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाओं को सड़क पर। और वो क्या लोगों से अपील कर, और साथ ही एक और आंदोलन चल रहा है 50501। अब ये सब क्या कर रहे हैं, लोगों से काम करना बंद करने का आग्रह कर रहे हैं। मत कीजिए काम, स्कूल मत भेजिए बच्चों को, खरीदारी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ये कुछ वैसा ही है जैसा गांधी जी का कभी अंग्रेजों के खिलाफ भारत में असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसने ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी थी। गांधी जी ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम बस आपका कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम असहयोग करेंगे, हम आपके कानून को नहीं मानेंगे, हम आपके नमक को नहीं खाएंगे, हम आपके कपड़े नहीं लाए हुए पहनेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसा ही इस वक्त उसी तरह का गुस्सा ट्रंप को लेकर अमेरिका के भीतर है, क्योंकि यह सन की प्रेसिडेंट ने पिछले दिनों में जो जो किया है, मैं लगातार बताता रहा हूं, आप वाकिफ है, दोहराने की जरूरत नहीं। मैं तो नतीजों पर आज बात कर रहा हूं कि इसके क्या क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। तो अब नौबत यह है कि पूरे अमेरिका में लोग हजारों जगहों पर सड़क पर उतर करके कह रहे हैं लोगों से काम बंद कीजिए, स्कूल मत भेजिए बच्चों को, और खरीदारी मत कीजिए, ताकि हम दिखा सकें कि जनता के सहयोग के बिना सत्ता की मशीनरी काम नहीं कर सकती, जिसको मनमाने तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चला रहे हैं। इसके अलावा भी कई बातें हुई हैं। न्याय विभाग पर आरोप लगा है कि जो वहां का जुडिशरी डिपार्टमेंट है उसका पॉलिटिसाइजेशन किया गया है, राजनीतिकरण कर दिया गया है, विरोधियों को डराने धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कई प्रेसिडेंट करते रहे हैं, कई प्रेसिडेंट पर ये पास्ट में भी आरोप लगा अमेरिका के, लेकिन इस वक्त ये चरम पर है और लोगों का गुस्सा भी इस वजह से चरम पर है। अब ये आंदोलन का दायरा ट्रंप के खिलाफ जो चल रहा है, और ये एक ही आंदोलन नहीं है, ये तो मैं आज की बात कर रहा हूं, पिछले दिनों में कई आंदोलन ऐसे हो चुके हैं, लोग सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा जरूर है। यानी आंदोलन बढ़ता जा रहा है ट्रंप के खिलाफ। और इस आंदोलन का दायरा जो 1 साल पूरे होने पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के दूसरे टर्म में जो हो रहा है, 50 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि पूरे अमेरिका में, जिसमें 1000 से ज्यादा स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मुख्य नारा है कि फांसीवाद के सामने हम शासन करने योग्य नहीं, इन द फेस ऑफ फैसिज्म वी विल बी अनगवर्नेबल। यानी कि इस तरह का अगर तानाशाही रवैया रहा तो फिर ये देश में शासन लायक ये देश नहीं रह जाएगा। और ये क्यों कह रहे हैं लोग? इनकी नीतियों, बयानों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है, और सीधे सीधे लोगों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचल रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए। अब इसमें वो तमाम चीजें हैं जो आप देखते रहे हैं। टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इतना ढोल पीटा डोनाल्ड ट्रंप ने, पता है आपको इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसको भुगतना पड़ा है? अमेरिका के लोगों को। सप्लाई चेन टूट गई, जहां से जो चीजें अब तक आ रही थी लोगों के इस्तेमाल के लिए, वो आनी बंद हो गई।
या फिर जो आ रही है रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि ट्रंप ही लगा रहे हैं, वो ढोल पीट रहे हैं कि हम देखिए इससे कमा रहे हैं, खजाने को अमेरिका के भर रहे हैं। दरअसल लोगों को वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो टैक्स किस पर लगा रहे हैं? वो टैक्स लगा रहे हैं अपने ही लोगों पर। मसलन अगर इंडिया से कोई कारपेट जा रहा है एक्सपोर्ट होकर के, और इंडिया से उनको अपनी मनमानेपन दिखाना है, तो उस पर जो अब तक मान लीजिए 10% का टैक्स था अमेरिका का, उसको बढ़ा करके 50% आपने कर दिया। पहले तो 10 को 25 किया, फिर रशियन तेल खरीदने के लिए 25% और लगा दिया, तो 50%। तो कोई 1000 रुपये का अगर 1100 रुपये में पड़ता था किसी को वो कारपेट इंडिया का, अमेरिका में आज वो पड़ रहा है उसको 1500 रुपये का। तो पैसा किसके जा रहा है? वहां के लोगों का। और इससे क्या हुआ है? अमेरिका में इन्फ्लेशन चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हो रहे हैं। और फिर इस सबके बीच में बड़बोलापन जो रहा है जनाब का, मैंने कहा है ना, इतना अनप्रेडिक्टेबल, जो पागलपन की हद कही जा सकती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कभी नहीं देखी गई। अमेरिका हर वो चीज करता रहा है जो अभी भी कर रहा है, लेकिन यूं पागलपन वाले तरीके से नहीं। अमेरिका की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। अब इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया में अगर अन्ना आंदोलन होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे अलग नेचर है जब अमेरिका में लोग सड़क पर उतरते हैं। क्योंकि इंडिया प्राइमरीली अब तक सिर्फ अपने देश के शासन पर सेंटर्ड रही है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी पहुंच को बढ़ाने पर सेंटर्ड रहा है। यह बुनियादी फर्क है। अब भारत भी वही काम कर रहा है, लेकिन शुरुआत कर रहा है उसकी। अमेरिका दशकों से यह काम करता रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़बोलेपन ने, इस सनकीपन ने उस बने बनाए साम्राज्य को, कह लीजिए अमेरिका का, पूरी दुनिया में उसको ध्वस्त कर दिया है। और इससे अमेरिकी मान रहे हैं कि वहां का जो अमेरिका का भरोसा था पूरी दुनिया में, उसकी जो साख थी पूरी दुनिया में, उसकी जो पकड़ थी पूरी दुनिया में, उसकी जो पैठ थी पूरी दुनिया में, वो खत्म हो रही है। तो एक तरफ तो लोग महंगाई के शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया से आपकी पकड़ ढीली हो रही है, आपके पैर उखड़ रहे हैं, सभी दोस्तों को आपने दुश्मन बना लिया है, और अब आपके खिलाफ बड़ी बड़ी ताकतें उठ खड़ी हुई हैं, एकजुट हो रही हैं। और इन सब बातों ने मिला करके लोगों को अब इस हाल में खड़ा कर दिया है, अमेरिकन को, कि वो सड़क पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़बोलापन नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और वो भी दिन दूर नहीं दोस्तों जब हो सकता है कि ये कहा जाए कि ट्रंप गद्दी छोड़ो। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, या जो अमेरिका के लोग सबक सिखा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।